नमस्कार बच्चों, आप सभी का गृह अध्ययन चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 5 का ये PT2 पेपर जो है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और जल्दी से हम 1 बाय 1 इस सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन है सॉल्व करते हैं। तो जिससे पहले मैं कहना चाहूँगा जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आपके मन में कोई भी डाउट आए किसी क्वेश्चन को लेके तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो PT2 का जो पेपर आता है वो आजकल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग उसमें नॉलेज एंड 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉम्पिटेंसी जो होती हैं 4 होती हैं और नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को मिला के 10 मार्क्स का, और जो आपका एबिलिटी टू कंप्यूट होता है वो 10 मार्क्स का, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी 10 मार्क्स का। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका जो है पेपर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इसके फर्स्ट कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करें नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये एक फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को हम L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रेथ को B से, तो L इंटू B भी आप लिख सकते हैं। अ क्यूब हैज़ हाउ मैनी फेसेस, यानी एक क्यूब के कितने फेस होते हैं। तो आप जानते हैं क्यूब आपका इस तरीके का होता है, कुछ है ना, इस तरीके का शेप होता है क्यूब। तो इसके जो टोटल फेस होते हैं, इसकी जो टोटल दीवारें होती हैं वो 6 होती हैं, छत और फर्श को भी लगा के। तो इसके 6 फेस होते हैं। और इसकी जो एज है, एज यानी कि इसकी जो टोटल साइडें होती हैं, तो इसमें टोटल जो होती हैं वो आपकी 12 साइड होती हैं। तो 12 इसकी एजेस हो जाएंगी। अगर हम बात करें सेकंड के ए क्वेश्चन की, इसमें 76.58 की 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 76A5.8 आ जाएगा। पॉइंट एक स्थान जो है एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें एक ज़ीरो है, ठीक है। यानी जितने ज़ीरो हों उतने स्थान आप पॉइंट को आगे की तरफ मूव करा दीजिए, तो आपको बिना मल्टीप्लाई करे इसका आंसर पता चल जाएगा। ऐसे इस नंबर में अगर आपको 100 से डिवाइड करनी है, 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो आपको पॉइंट 2 स्थान पीछे ले जाना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16.4322। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम 2 स्थान पॉइंट पीछे ले गए। अगर इसमें 3 जीरो होते तो 3 स्थान पीछे ले जाते, एक ज़ीरो होता 10 से डिवाइड करते तो सिर्फ एक प्लेस जो है पीछे ले जाते। तो इस तरीके से हमने बिना कैलकुलेशन किए जल्दी से इनके आंसर पता लगा लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि शॉर्ट टाइप है। इसमें आप देखेंगे एक मैचिंग दी हुई है। इसमें अलग अलग टाइप के आपको शेप दिए हुए हैं, इनके कटआउट्स दिए हुए हैं और इनसे कौन सा शेप बनेगा वो आपको दिखाना है। तो देखिए इसकी जो मैचिंग हो जाएगी वो इस शेप से हो जाएगी, ठीक है। इससे जो है आपका ये वाला शेप बनेगा और ये इससे आपका एक बेलन बन जाएगा और यहाँ इसकी शेप इससे हो जाएगी, कोन से हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ़ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, स्क्वायर उसका पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर उसकी चारों तरफ की बाउंड्री होती है, यानी चारों साइड्स का सम उनको जोड़कर 32 सेंटीमीटर आ रहा है। तब आपको एक साइड की लेंथ निकालनी है। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को अगर हम पीठ से रिप्रेजेंट करें तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। साइड को मैंने S से रिप्रेजेंट कर दिया है। पेरीमीटर आपको 32 दिया है, ठीक है। 4 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई बाई साइड। अब आपको साइड पता लगानी है। तो ये जो 4 है ये 32 के डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे साइड को हम अकेला रहने देंगे, यानी ये जो 4 था वो नीचे आ गया किसके, 32 के। और 4 से अगर हम 32 को डिवाइड करें, 4 का टेबल 32 टाइम रीड करें 32 में, तो 4 8 से 32 होते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो साइड है वो 8 आ गई, यानी जो लेंथ, साइड की जो लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो स्क्वायर की चारों साइडें होंगी वो 8 सेंटीमीटर की होंगी। तभी तो 8 को 4 बार ऐड करके क्या बनेगा आपका, 32 बनेगा। और अब बात करें अगर इसके एरिया की, एरिया हमें निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड इसकी कितनी है, 8 है। तो 8 की मल्टीप्लाई जब आप 8 से करोगे तो 8 8 से कितने होते हैं, 64। तो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया जो कि 4 मार्क्स का है। इसमें आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर, लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको ये टेबल देखनी है जिसमें अलग अलग सिटीज़ हैं, गुवाहाटी, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना, पुणे, चेन्नई, और इन डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट टेम्परेचर्स जो है वो दिए हुए हैं, है ना। तो इन टेबल्स को देखकर नीचे जो क्वेश्चन है उनके आपको आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या वो आंसर हो सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच प्लेस हैज़ द हाईएस्ट प्लेस। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये आएगा कि विच प्लेस हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे कि किस शहर का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो है 33 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका है यहाँ पर, चेन्नई का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चेन्नई। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है जो कि विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, कि इसमें सबसे ज़्यादा कूलेस्ट ठंडा प्लेस कौन सा है। तो सबसे जो कम टेम्परेचर है वो है 5.2 डिग्री सेल्सियस सबसे मिनिमम टेम्परेचर है, जो कि गुवाहाटी का है। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, गुवाहाटी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ चेन्नई एंड दिल्ली। चेन्नई और दिल्ली के टेम्परेचर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो चेन्नई का टेम्परेचर 33 है और दिल्ली का है 22.5। तो हम 33 में से 22.5 को माइनस करेंगे। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसमें लास्ट में होता है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम बोरो लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे ही जाएगा, यहाँ बचेगा 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, यहाँ 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10। तो 10.5 डिग्री सेल्सियस चेन्नई और दिल्ली के शहरों के टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर डी, तो इसमें लिखा है टू रीच 30 डिग्री सेल्सियस हाउ मच हैज़ द टेम्परेचर गॉट टू राइज इन पटना। यानी ये पटना का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है तो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितना टेम्परेचर और बढ़ना चाहिए पटना शहर का। तो पटना का अभी देख लेते हैं पहले कितना है। पटना का है अभी 27.1 और हमें पहुंचाना कहाँ तक है, 30 तक। तो 30 में से 27.1 को माइनस करना पड़ेगा। सेम ऐसे इसमें भी पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से बोरो लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, इधर जो है 9 रह जाएगा। तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे 9, यहाँ पॉइंट ऐसे जाएगा क्योंकि यहाँ पे 9 था, तो 9 में से 7 माइनस हुए 2 और यहाँ 2 रह गया होगा, 2 में से 2 को माइनस होकर 0, तो 2.9। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 2.9 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है वो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड कॉम्पिटेंसी की तरफ मूव करते हैं, एबिलिटी टू कंप्यूट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 75 पैसे मीन्स कितने रुपीज़। तो आप बच्चों जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, अगर आपको कभी भी पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको जितने पैसे हैं उसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर आप 100 से 75 को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट लगा के एक ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 100 का टेबल हम 75 में तो पढ़ नहीं सकते थे। अब 100 7 जा 700, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 50 बचेंगे आपके, फिर पॉइंट लगा हुआ एक ज़ीरो बढ़ जाएगा और 100 5 जा पूरे 500 आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो जो बचा है वो आगे ऐसे एक्स्ट्रा लग जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका जो है 0.75 आ गया। तो 0.75 इसका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, विच डिजिट इज़ एट द 10th प्लेस इन द गिवन नंबर। अब जो आपको ये नंबर दिया हुआ है, जो गिवन नंबर है इस ये वाला 12.86, इसमें पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं इनको हम प्लेस वैल्यू में नहीं काउंट करते हैं। प्लेस वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होगी। 2 जो हमारे 1s के प्लेस पर है, 1 हमारा 10th के प्लेस पर है, आगे कोई नंबर होता तो 100 के प्लेस पे होता, उससे आगे होता तो कोई 1000 के प्लेस पे होता। तो हमारा इसमें पूछा 10th के प्लेस पे कौन सा है, तो 10th के प्लेस पे हमारा 1, तो ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ थिन वायर इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ फॉर्म इनटू अ रेक्टेंगल। एक 30 सेंटीमीटर लंबी वायर थी, ठीक है, उसका मोड़ के फोल्ड करके क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया है। इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगल बना है इसकी जो विड्थ है यानी ब्रेथ वो 6 दी है, 6 दी है, तो लेंथ पता लगानी है। अब लेंथ कैसे पता लगाएं,
तो 6 और 6 दोनों साइड की जो ब्रेथ है उसको ऐड कर लो, कितना हो गया 12। अब 30 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 18, यानी कि ये जो दोनों लेंथ हैं इनका सम 18 है और लेंथ आमने सामने की इक्वल होती हैं, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9, तो 9 ये हो गई, 9 ये हो गई, यानी जो लेंथ होगी वो 9 होगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको लुक एट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। कुछ प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसे एक हैंडबैग दिया हुआ है, उसका प्राइस है 120.50। एक क्लॉक दिया है, उसका है 567.25, मैच बॉक्स का 0.50। तो इसमें पूछा है हाउ मच मनी शुड आई पे टू परचेज नंबर 1 3 हैंडबैग्स, यानी ये 3 हैंडबैग्स खरीदने तो उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो एक हैंडबैग का है 120.50 और हमें खरीदने 3, तो 3 हैंडबैग का निकालने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 300, 3 5 सा 15 का 5 कैरी 1, 300 1 ऐसे आ जाएगा कैरी का, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। और 2 नंबर के बाद इसमें डेसिमल है तो यहाँ भी 1 2 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 361.50 रुपीज़ 3 हैंडबैग का कॉस्ट आ गया। ऐसे ही 2 क्लॉक्स का पूछा है, तो 1 क्लॉक का 567.25 है, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर भी आपको पता लग जाएगा। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें पूछा है These 2 bar charts show the highest temperature in degree Celsius of in 4 cities on 2 different days, यानी 2 अलग अलग दिनों पे 4 शहरों के टेम्परेचर इस बार चार्ट में दिखाए गए हैं। एक बार चार्ट जो है वो 1 जून का टेम्परेचर दिखाता है और एक 1 दिसंबर का। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, इन 4 शहरों के टेम्परेचर यहाँ भी दिखाए गए 1 जून को, और इन्हीं 4 शहरों के 1 दिसंबर को भी। दिल्ली का टेम्परेचर अगर आप 1 दिसंबर को देखें तो 33 है, जबकि शिमला का 23, सॉरी 1 दिसंबर को 33, 1 जून को 33 है तो 1 दिसंबर को 23, और शिमला का 1 जून को 22 है तो 1 दिसंबर को 10। बेंगलोर का अगर आप देखें तो 1 जून को 28 है और 1 दिसंबर को 24। जैसलमेर का 1 जून को 38 है और 1 दिसंबर को 25। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म है, तो सबसे ज़्यादा गर्म वही होगा जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो 1 जून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखो ये है 38, और ये किसका है, जैसलमेर का, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन भी है विच सिटी इज़ कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर वाले में देखना है, 1 दिसंबर वाला ये है, 1 दिसंबर में कोल्डेस्ट पूछा है, यानी सबसे कम टेम्परेचर जिसका, तो सबसे कम है शिमला का। किसका है, शिमला का 10 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। ओके, फिर पूछा है क्वेश्चन विच सिटी शोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन 2 डेज, यानी ये जो 2 दिन दिए हैं 1 जून और 1 दिसंबर, इन 2 दिनों में किसके टेम्परेचर, कौन से शहर के टेम्परेचर में सबसे कम चेंज आया है। अगर हम दिल्ली का देखें तो यहाँ 33 था, यहाँ 23 हुआ तो 10 का चेंज आया। शिमला का यहाँ 22 था तो यहाँ 10 हो गया तो 12 का चेंज आ गया, 12 का। बेंगलोर का यहाँ 28 था, यहाँ 24 हुआ, यानी ओनली 4 का ही चेंज आया। जैसलमेर का 13 था, बाद में 25 हो गया तो 13 का चेंज आया। तो सबसे मिनिमम चेंज किस में आया, बेंगलोर में 4 डिग्री का। तो कौन से उस शहर का आपको नाम लिखना है जिसमें सबसे कम चेंज आया, तो वो हो जाएगा आपका बेंगलोर। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके क्वेश्चन डी विच सिटी शोज मैक्सिमम चेंज, यानी इन्हीं 2 दिनों में सबसे ज़्यादा चेंज किसके टेम्परेचर में आया। तो अभी हमने देखा था जैसलमेर, यहाँ पे 38 था और यहाँ पे 25, 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है जैसलमेर के टेम्परेचर में, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर जैसलमेर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है एबिलिटी टू कंप्यूट, ये भी कंप्लीट हो गई। अब आपकी थर्ड एंड लास्ट कॉम्पिटेंसी बचती है जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो इसमें देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि पहले शुरुआत के क्वेश्चन में बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, L इंटू बी।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें स्पोर्ट्स डे, द स्कूल एट मल्लपुरम हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे, द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया है, मल्लपुरम का स्कूल है। तो उसमें जो स्पोर्ट्स डे में रेस हुई, लॉन्ग जंप, तो उसमें 5 बच्चों की ये जो हाई जंप है उसकी रिकॉर्ड आपको इस टेबल में दी गई है। टीना ने 3.50 मीटर की लगाई जंप, मीना ने 4.05 मीटर की, रेहाना ने 4.50 मीटर की, अनु ने 3.05 की और अमीना ने 3.35 की। अगर हम इनकी पोजीशन डिसाइड करें तो फर्स्ट पोजीशन पे है रेहाना, क्योंकि ये 4.50 सबसे बड़ा नंबर है। उससे छोटा नंबर इसमें है 4.05 जो कि मीना का है, तो मीना सेकंड पोजीशन पे हो गई। उससे जो छोटा नंबर है वो है टीना का 3.50, तो वो थर्ड पोजीशन पे हो गई। फोर्थ पोजीशन पे इसमें अमीना हो गई 3.35 और फिफ्थ पोजीशन पे अनु जो कि 3.05। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन फर्स्ट है हु इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप। तो विनर तो वही होगा ना जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे है 4.50 वाली रेहाना। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा? रेहाना लिखना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा है कि बी वाला कि टीना जंप 3.50 मीटर। टीना ने देखो 3.50 मीटर की जंप लगाई थी, तो अगर उसको हम मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 3 जो है वो मीटर में लिख दो और जो 0.50 है वो आपका सेंटीमीटर में चले जाएगा, बस 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। सान्या एंड मानव मेड देयर ग्रीटिंग कार्ड्स, कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। सान्या ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया, इनकी लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, एरिया इस रूप में टेबल दी हुई है। सान्या ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया उसकी लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है। इसका मतलब उसने रेक्टेंगल शेप में बनाया क्योंकि लेंथ ब्रेथ अलग अलग है। अब उसका पेरीमीटर निकालना है। देखो रेक्टेंगल अगर हम बनाए, एक सान्या का कार्ड रेक्टेंगल शेप में होगा, उसकी लेंथ तो 10 हो गई, ब्रेथ 8 हो गई, है ना। अब पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड्स का सम, तो 10 20 हो गए, 8 होते हैं 16, 20 और 16 को ऐड करेंगे तो 36, चारों साइड को ऐड करके 36 सेंटीमीटर। तो ये तो पेरीमीटर आ गया सान्या के कार्ड का। अब एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इसकी 10 है, ब्रेथ 8 है, तो 10 की 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो 10 8 से 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से सान्या की टेबल पूरी हो गई, उसका पेरीमीटर भी पता चल गया और एरिया भी। अब मानव के कार्ड की बात करें तो मानव के कार्ड की लेंथ तो दी है लेकिन ब्रेथ नहीं दी, बल्कि उसका पेरीमीटर दिया है 44। ठीक है, तो अगर हम इसका भी एक रेक्टेंगल शेप में कार्ड मान लें कि रेक्टेंगल है, तो 11 तो इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ नहीं पता, लेकिन टोटल चारों साइड्स को मिलाएं तो 44 है, क्योंकि चारों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है तो 44 है। तो बाकी 2 साइड हमें पता लगानी होगी कितनी होंगी। इसके लिए आप 11 और 11 को प्लस करो तो 22 हो गए। अब 44 में से 22 को माइनस करोगे तो 22 ही बचेगा, सेम बच रहा है। इसका मतलब बाकी दोनों साइडें भी 11 की होंगी। इसका मतलब जो मानव का कार्ड है वो रेक्टेंगल नहीं है बल्कि स्क्वायर शेप में है, तो इसका मतलब उसकी ब्रेथ भी 11 होगी और लेंथ भी 11 होगी। अब बात करें अगर एरिया की, तो स्क्वायर है क्योंकि इसका कार्ड, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड यानी 11 की 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 121 इसका स्क्वायर सेंटीमीटर ये मानव के कार्ड का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से ये टेबल जो है कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन भी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों एक बार चार्ट आपको दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि 4 अलग अलग कार्टून हैं। इस एक आए कि रीड द बार चार्ट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। पहले आपको बार चार्ट को अच्छे से रीड करना है, फिर जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देंगे। इसमें अलग अलग कार्टून, किस किस कार्टून को कितने चिल्ड्रन पसंद करते हैं यहाँ पे देखो नंबर दिए हुए, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इस लाइन में 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63। और इधर अलग अलग कार्टून के नेम है, डोरेमोन, सोफिया द फर्स्ट, शिनचैन और पोकेमॉन। ठीक है, ये कार्टून है। तो देखो डोरेमोन को 42 पीपल पसंद करते हैं, ठीक है। सोफिया द फर्स्ट को ओनली 14 के सामने आ रहा है इसका ग्राफ। शिनचैन को 63 और पोकेमॉन को 56। तो सबसे कम जो पसंद कर रहे हैं वो सोफिया दो को कर रहे हैं 14 और सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं 63 शिनचैन को। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कार्टून शोज़। सबसे मोस्ट पॉपुलर कार्टून शो कौन सा है, यानी किसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो वो कर रहे हैं 63 वाले को यानी कि शिनचैन को। तो इसका आंसर आप लिख देंगे शिनचैन। फिर पूछा विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर कार्टून शो,
यानी सबसे कम किसको पसंद कर रहे हैं, तो सबसे कम कर रहे हैं 14 वाले को, जो कि है सोफिया द फर्स्ट। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा सोफिया द फर्स्ट। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट 2 क्वेश्चन और हैं। विच इज़ मोर पॉपुलर, डोरेमोन और सिंचैन? डोरेमोन और सिंचैन में कौन पॉपुलर है? तो देखो डोरेमोन के थे कितने 42 और सिंचैन के हैं 63, तो इसका मतलब सिंचैन के ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें सिंचैन ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसमें आपको सिंचैन लिखना पड़ेगा सी वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन डी की बात करें तो विच इज़ मोर पॉपुलर, पोकेमॉन और सोफिया? तो पोकेमॉन और सोफिया में कौन है? तो देखिए पोकेमॉन के तो हैं 56 और सोफिया के कुल 14 है, तो इसका मतलब इसमें पोकेमॉन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसके आंसर में आपको पोकेमॉन लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन डी भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ये जो थर्ड एबिलिटी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, थर्ड कॉम्पिटेंसी, ये भी कंप्लीट हो गई और पूरा पेपर जो है आपका सॉल्व हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी के मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में स्पेशली करके जो है पूछ सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।